गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो ये लेक्चर है वो लेक्चर तीसरा है वेक्टर का। इसमें जो मैं बताऊंगा वो आज कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। और ये खास करके देखिए, ये जो लेक्चर देने का ये जो मेरे सेशन चला रहा हूँ, ये एस सी वर्मा का खास करके, इसमें देखिए इसमें क्या है कि आप जो 9th स्टैंडर्ड का बच्चा है वो भी सॉल्व कर सकता है, वो भी सॉल्व कर सकता है। और मेरा मोटो ही है कि 9th क्लास के बच्चों को जो इंटर क्लास का जो एस सी वर्मा का जो बुक है उसको समझने का समझाने का मेरा ये टारगेट है। 11th का तो समझ ही जाता है, क्योंकि 11th में भी टफ लगता है एस सी वर्मा, क्योंकि थोड़ा सा ये है टफ। और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि 9th क्लास के बच्चा से भी ये सॉल्व करा दूंगा। और इसके लिए आप लोग मेरे सारा वीडियो पे बने रहिए। फिर अगर नहीं समझ आता है, ऐसा लग रहा है कि नहीं सही में वो नहीं समझ आ रहा है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए भैया, अगर कंपटीशन टफ हो रहा है, आपको 9th क्लास में रह करके ही इंटर का बुक खत्म करना पड़ेगा। 7th में रह करके 9th क्लास का बुक का अप्रोच रखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक जो भी अगर टॉप पे गया है तो उसका हो सकता है उसका फैमिली पढ़ा लिखा होगा, और जिसके कारण से उस पर बहुत फायदा हो जाता है। मान लीजिए किसी का गार्जियन ही IITian से भैया, तो वो उसका बच्चा 7th में ही 10th का क्वेश्चन ऑब्वियसली सॉल्व करेगा। तो उससे अगर आपको टक्कर लेना है तो भैया आपको भी वही फॉलो करना पड़ेगा। और गारंटी मैं देता हूं कि 9th क्लास के बच्चा से एस सी वर्मा सॉल्व करा दूंगा। ये मेरा चैलेंज है, इसलिए ये सेशन मैं चालू कर रहा हूं। वीडियो में YouTube में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये जो किस तरह से सबमिट करके देना है ताकि 9th स्टैंडर्ड का बच्चा को इजी लगे, ये बड़ी बात है। और वो मैं करने के लिए तैयार हूं आप लोग के लिए। इसलिए आप लोग बने रहिए। और आपको जो ये एस सी वर्मा का बुक दिख रहा है, ये सब फीलिंग आएगा इसका। इसके बाद ये एस सी वर्मा के बाद कुछ न्यूमेरिकल हो गया, या हो सकता है पूरा सेशन चलाऊंगा रेशनिक हेलिडे का। देखिए ये रेशनिक हेलिडे का बुक क्या आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। देखिए ये देखिए किस तरह का बुक है। ये देखिए कितना कलर प्रिंट है। देखिए ये देखिए कितना मजेदार बुक है, ये कितना कलर प्रिंट है। ये 10 साल हो गया ये बुक, फिर भी देखिए किस तरह से न्यू जैसा है। रेशनिक हेलिडे का बुक है ये, देख लीजिए। एस सी वर्मा जो है उससे भी, मतलब एस सी वर्मा जो निचोड़ निकाले हैं, एस सी वर्मा जी जो ऑथर हैं, वो इसी बुक का निचोड़ निकाले हैं, यही रेशनिक हेलिडे का। तो मैं इसका भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसका जो लैंग्वेज है थोड़ा अलग है, ठीक है, लेकिन मैं कराऊंगा जरूर। और ये बुक देखिए कितना मजा है, कलर प्रिंट है, 10 साल हो गया है। देखिए खास करके देखिए कितना कलर प्रिंट है। ये बुक देखिए कितना मजेदार है, देख रहे हैं। ये इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मजेदार बुक है। देखिए कितना क्लियरिटी है। ये तो होता है खास करके यूएस ऑथर का बुक में थोड़ा सा क्वालिटी तो रहेगा जी। देखिए थोड़ा नहीं, बहुत ही बेटर क्वालिटी रहता है। देखिए उधर क्या है, यूएस में क्या है कि देखिए 12th स्टैंडर्ड का बच्चा ही वाला बुक पढ़ रहा है, तो इसे क्या समझ आ रहा है कि इतना सारा चीज इसमें दिया हुआ है कंटेंट, वो भी 12th स्टैंडर्ड का बच्चा ही वहां के लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए तो इंडिया का जो एजुकेशन का क्वालिटी खराब है। तो यही मैं क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए मैं ये जुगाड़ लगाऊं कि नहीं, अगर 9th क्लास में एस सी वर्मा सॉल्व कर लेगा तो भैया जब इंटर जाएगा तो रेशनिक हेलिडे को आराम से टच करेगा, पूरे मजे से इसको उड़ा देगा। समझ रहे दोस्तों? देखिए ये देखिए कितना क्लियरिटी बुक है। देखिए मजा है इसमें। जब मजा चस्का इसका चढ़ जाएगा फिर मजा ही मजा आएगा। तो ये है रेशनिक हेलिडे का बुक, देखिए कितना मस्त है, कलर प्रिंट है। और मैं इसका सेशन चलाऊंगा। ये समझ लीजिए ग्रंथ है फिजिक्स का, ये ग्रंथ है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए, और 9th क्लास के जो बच्चा लोग हैं उन लोगों को भी बेनिफिट होगा। और मैं दावा करता हूं मेरा अगर सारा वीडियो देखिए वेक्टर का स्टार्टिंग से जो मैं स्टार्ट किया हूं
वहां से आप देखिए, देखना आपको भी फील आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको भी समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं 9th क्लास के बच्चा क्या 7th क्लास के बच्चा से इंटर क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूं। उन बच्चों से भी आपको मिलवाऊंगा, यहां पे लाऊंगा उन बच्चों को। ठीक है, तो क्वालिटी किसको कहते हैं? डेंसिटी देना है, डेंसिटी, ज्यादा डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स क्या? कम ही वॉल्यूम में ज्यादा क्वांटिटी डालना है, तभी होगा डेंसिटी। घनत्व जिसको बोलते हैं। जब तक डेंसिटी रहेगा मतलब सॉलिड रहेगा एकदम, तो सॉलिड रहेगा तो वे किसी से टकरा सकता है वो। तो खास करके जो वीक, कमजोर फैमिली से जो आते हैं उन लोग को ये बहुत बेनिफिट होगा। और इसलिए आप लोग जुड़े रहिए, बनिए। और मैं आप लोग को आसान करने के लिए, मैं क्या है यार 1 घंटा, कुछ नहीं, 1 घंटा मैं आप लोग को देने के लिए तैयार हूं। 1 घंटा क्या 2 घंटा भी देने के लिए मैं तैयार हूं आप लोग को। आप लोग फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए। और ऐसा कुछ लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में व्हाट्सएप नंबर भी मैं दे दिया हूं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आज फिलहाल कुछ 1-2 न्यूमेरिकल करा देते हैं और कुछ कुछ बता देते हैं। ठीक है, देखिए फिलहाल और कुछ कुछ समझ आइए। जैसे देखिए क्या है कि आपका ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया। देखिए, और तीनों एक दूसरे के साथ क्या है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे दिख रहा है। यानी एक्सिस जो है वो तीनों क्या है? एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अब देखिए, समझिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका क्या है? एक्सिस है। ये आपका क्या हो गया? ये जेड एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये पूरा, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। दिख रहा है? देखिए गौर से। तो क्या है? और ये आपका मान लीजिए क्या है? पी पॉइंट है। ये पोजीशन वेक्टर क्या है? पी है। मान लीजिए ये आर वेक्टर है। पीछे हम बताए थे पोजीशन वेक्टर वगैरह सारा कुछ क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, यहां समझना है। देखिए, तो ये क्या है? एक्स एक्सिस जो ये लेंथ है, एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं? आई कैप से। वाई को क्या करते हैं? जे कैप से। और ये जेड को क्या करते हैं? के कैप से। ये क्या है? डायरेक्शन शो कर रहा है। ये क्या है? एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप। बताए थे कि मान लीजिए जैसे आई कैप है, आई कैप इसका लोग क्या लिख सकते हैं? आई वेक्टर बटे मॉड ऑफ आई। मॉड मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर बताए थे। मॉड मतलब क्या है? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों है। मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है, सॉरी वेक्टर में क्या है? डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। और इसके पास क्या है? इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है। तो भैया इसके पास जब दोनों है और मैग्नीट्यूड से डिवाइड देंगे तो मैग्नीट्यूड कट गया, सिर्फ क्या बचा? डायरेक्शन बचा ना। तो यही तो है कैप, सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या? आई कैप मींस क्या दे रहा है? ये बता रहा है कि भैया वो एक्स एक्सिस की ओर इशारा कर रहा है। अगर जे कैप है तो इसका मतलब क्या है? वो वाई एक्सिस की ओर इशारा कर रहा है। और अगर के कैप है मतलब वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? जेड एक्सिस की ओर। क्लियर है? अब देखिए, ये तो क्लियर हो गया हमें कि डायरेक्शन का ये क्या फंडा है। और यूनिट वेक्टर क्या चीज है वो हम बता दिए, क्योंकि फॉर्मूला तो होता है, ये सिर्फ फॉर्मूला ही होता है। लेकिन क्यों हुआ? काहे हुआ? आई वेक्टर बाय मॉड ऑफ काहे किए, क्यों किए, ये क्लियर कर दिए।
क्योंकि इसका मतलब सिर्फ क्या डायरेक्शन, क्योंकि इसको डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे भैया, तो मैग्नीट्यूड कट गया, क्या बचा, सिर्फ क्या बचा, डायरेक्शन। तो ओनली आई कैप क्या देता है, डायरेक्शन। क्लियर है, यूनिट वेक्टर एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लियर, एकदम क्लियर, नीट एंड क्लीन। इसके बाद देखना सब कुछ नहीं है यार, गुना भाग है बस, वो भी 6 7 का चीज गुना भाग है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा क्या है, जो साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो 9th क्लास में है, तो 9th क्लास का चीज वो 7th क्लास का बच्चा आराम से सीख सकता है, इजीली सीख सकता है। जो सिर्फ फ्रैक्शन एडिशन जिसको पता है ना, भिन्न का जोड़, वो भी उड़ा देगा। ठीक है, यही तो उड़ाना है। क्योंकि अगर आपको टक्कर लेना है कंपटीशन, तो भैया तोप तो बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमको 5i लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये जो 5i मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, ओनली आई कैप जो है क्या है, डायरेक्शन। क्या है, डायरेक्शन है, क्या है, ओनली डायरेक्शन। क्लियर हो गया। यानी आई कैप क्या बता रहा है कि 5 मीटर जाना है, मान लीजिए किधर, एक्स एक्सिस की ओर। अगर 5j लिखा हुआ है, मतलब वाई एक्सिस में 5 मीटर नाप लो, और के एक्सिस में अगर लिखा है 5k, तो इसका मतलब क्या है, जेड एक्सिस में 5 यूनिट ले लेना है, हो गया। तो ये चीज है। अब मान लीजिए हमको पोजीशन वेक्टर निकालना, देखिए ये सब वेक्टर हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, सारा चीज क्या है यार, सब कुछ इक्वेशन को ही सॉल्व करता है, इक्वेशन जनरेट करता है, इक्वेशन सॉल्व करता है। तो ये सब क्या है, एक ही चीज है, सब काम सब एक ही चीज है, सिर्फ क्या है, तरीका अलग अलग है, वे अलग अलग है रिप्रेजेंटेशन करने का। कोई शॉर्ट कर दे रहा है, किसी का लेंथी चल जा रहा है, तो कोई जुगाड़ लगाया, नहीं भैया हम और आसान कर देंगे, तो बस उसके लिए अलग ब्रांच बन गया। आप भी नया ब्रांच बना सकते हैं, समझ रहे हैं। तो भैया ये जुगाड़ लगाना होगा। उस दिन हम बताए थे कि अगर आपको दूर जाना है, गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, ये बुलेट चला रहे हैं, तो भैया लाइट का जो हेडलाइट का रहता है ना, वो अप डाउन करने का रहता है लाइट का। अगर स्पीड चलाना है तो आपको अप करके रखना होगा, अप्रोच अप करके रखना होगा। 7th में ही 9th को बुक सॉल्व करना होगा, 9th में ही इंटर का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, और 10th इंटर जाते जाते रशनिंग हेरेडे या उससे और एडवांस इरोडो का बुक आता है, वो भी डेंजर है। ये समझ आ जाने के बाद इरोडो आपको समझ आ जाने लगेगा। ये दोनों एससी वर्मा और रशनिंग हेरेडे, फिर आपसे फिजिक्स में कोई शक नहीं पाएगा। बिना कोचिंग का आप क्रैक कर सकते हो उसके बाद। तो क्योंकि आप डेंसिटी, आप सॉलिड बन गए, आप क्या बन गए, सॉलिड। आप क्या बन गए, सॉलिड बन गए। तो सॉलिड करने के लिए मैं तैयार हूं, आप लोग सिर्फ बने रहिए। आप लोग डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं कि कैसे हमें सॉलिड बनना है, तो भी मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं। मैं घर भी चला जाऊंगा, झारखंड में कहीं भी हो यार, हम चले जाएंगे, कभी ना कभी मिल ही लेंगे आप लोग से। तो आप लोग फिलहाल जुड़िए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ठीक है, ताकि आपको अगला वीडियो का बेनिफिट मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, तो ये चीज क्लियर था, हमके नोटिफिकेशन क्लियर हो गया, नोटिफिकेशन कि भैया आई जे के है क्या, ठीक है। उस दिन बता दिए थे कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, ए क्रॉस बी, वो वेक्टर जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट, वो क्या था, साइन थीटा के रूप में डिफाइंड था, ए बी साइन थीटा, मॉड ए बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट क्या है, ए डॉट बी जो होता है ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा के रूप में डिफाइंड था। अब हम ये भी क्लियर कर दिए थे पिछले लेक्चर में कि क्या, कि हम स्केलर क्यों बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट को। तो जैसे बताए थे कि फोर्स डॉट एस, ये क्या था, वर्क था। तो फोर्स वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। दोनों जब वेक्टर इंटू वेक्टर हो रहा है, डॉट कर रहे हैं वेक्टर डॉट वेक्टर, तो क्या बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, वर्क। ये जूल बन जा रहा है ना, तो ये जूल बन जा रहा है, क्या आ गया, ये वर्क आ गया। तो वर्क क्या, स्केलर है ना, क्योंकि ये जो डिफाइंड था क्या था, एफ मॉड एस कॉस थीटा। तो जैसे मॉड कर दिया भैया, तो ये तो वैसे हम जान रहे हैं ना, वर्क क्या है, स्केलर है। तो स्केलर को अगर वेक्टर के रूप में कोई चीज रहेगा, उसको तो सिंपल सी बात है, हम लोग जान रहे हैं कि वर्क क्या है, वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं रहता, लेकिन हमें एक रिप्रेजेंटेशन तो करना होगा ना, हर चीज वेक्टर के रूप में ही रहता है ना।
सब वर्क किससे मिलके बना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से, तो जो कि क्या है, दोनों वेक्टर है। तो भैया ये दोनों वेक्टर है यार, सोचने वाली बात है। और वर्क तो है, वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है भैया, कोई जुगाड़ लगाना होगा मैथमेटिकली, तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए ना। तो इसलिए एक जुगाड़ लगा दिया इस तरह कि ताकि वो मैथमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाए। और पूरा फिजिक्स जो है वो क्या है, लैंग्वेज, पूरा फिजिक्स क्या एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स है, और मैथ क्या लैंग्वेज है। तो भैया लैंग्वेज तो बढ़िया होना चाहिए, लैंग्वेज तो सेटिस्फाई होना चाहिए फिजिक्स में, तभी वो फिजिक्स में दौड़ेगा, रन करेगा। क्लियर है? तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। यूट्यूब में तो सब कुछ दिया हुआ है भैया, लेकिन तरीका नहीं दिया है कि आप किस तरीके से 9th में रह करके ही इंटर सॉल्व करोगे क्वेश्चन, ये अभी तक नहीं दिया है। 7th में रह के किस तरह से 10th का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये अप्रोच नहीं दिया है, और वो मैं देने के लिए तैयार हूं। खुले चेतावनी दे रहा हूं आपको कि आप मिल सकते हैं। ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, कैसे सिखा देगा 7th क्लास का बच्चा को। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आप मिल सकते हैं हमसे। व्हाट्सएप नंबर यही है 9354342427, ये व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। डायरेक्ट कॉल करके मिल सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बन नहीं रहा है, साइंस से रिलेटेड है, सॉरी फिजिक्स से रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं, सॉल्व करके मैं जरूर भेजने का कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वो तो ठीक था, ए डॉट बी हम लोग निकाल लेते थे, ए बी था, कॉस थीटा था, और ए जो था आपका मोड ए साइन थीटा जो था, यही था क्या, ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी था बस। और एक जुगाड़ क्या था, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको हम लोग बोलते हैं, सब कुछ वही है, उसी को तो लेके जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या था, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर मान लीजिए आपका v है तो ये जो था ये v cos थीटा होगा, रिसोल्यूशन वेक्टर x एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट, और y एक्सिस के अलोंग क्या होगा, ये v sin थीटा होगा। बस यही तो करना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ यही है। ये पूरा 9th क्लास का भी क्वेश्चन ये उड़ा देगा हाइट डिस्टेंस, चुटकी में, सिर्फ घुमाओ, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये, और इंजीनियरिंग में तो इसका एप्लीकेशन है ही, हर पेज में आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, आपको सोम टोम जिधर जाओ इधर मिल जाएगा ये। ठीक है, मैथ में तो मिलेगा ही। तो इतना ये जुगाड़ है। तो ये ब्रह्मा विष्णु ये महेश हो गया, और एक जुगाड़ ये हो गया, बस इतने ही में तोड़ा दोगे। आई जे के कैप वाला बता ही दिए, बस अब कुछ नहीं। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मीनिंग हमको समझ में आ गया कि क्यों पढ़ रहे हैं, काय पढ़ रहे हैं, किस लिए, इसका कहाँ उपयोग है। इसका उपयोग तो आपको समझ आएगा, ये क्रॉस वेक्टर क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट क्या है, ये कहाँ पर यूज होगा, ये तो मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, ध्यान देखिए। अब देखिए उस दिन ये सब सारा चीज बता दिए थे। अब क्या हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए जैसे कुछ भी लिखा हुआ है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2i + 3j + 4k दिया हुआ। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन के थ्रू हम बता देंगे। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी लिख देते हैं, चलिए जनरल चीज लिखते हैं, जनरल। ठीक है, जैसे ए वेक्टर इक्वल टू, कुछ भी लिख सकते हैं, एक नोमिकल से ही क्लियर करवा देते हैं। ठीक है, देखिए वो भी एससी वर्मा का, नोमिकल को ले उठा लेते हैं, कुछ भी चीज उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लीजिए कुछ वेक्टर ले लेते हैं, जैसे 2 है या i वेक्टर है, +3j है, +4k वेक्टर हो गया। b जो हो गया आपका, मान लो कुछ भी है, 5i
प्लस 2j प्लस k वेक्टर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपको, ये वेक्टर हो गया, ये हो गया। अब इसको हमको क्या निकालना है, a डॉट बी भी निकालना है और a क्रॉस बी भी निकालना है, फाइंड आउट करना। ठीक है, और एक चीज जान लो, देखो आई जे के जो था, आई जो था, जे जो था, ये के था, ये जो वेक्टर था, ये सब एक दूसरे के साथ कितना था, 90 डिग्री पे था। अभी बताया था ना यार, एक दूसरे से 90 था ना, आई जे और के। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे ये क्या है, मान लीजिए आई हो गया, आई वेक्टर हो गया, ये जे वेक्टर हो गया, ये आपका के वेक्टर हो गया। तो देखिए क्लॉकवाइज घूमिए, आई देखिए इधर से क्या, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे जो होगा वो क्या होगा, के वेक्टर होगा। आई क्रॉस जे और जे क्रॉस के वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, आई। अगर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो एक तीसरा होगा। ठीक है, आई वेक्टर होगा। और के क्रॉस जो के करेंगे, के जे क्रॉस के, हाँ के क्रॉस जे करेंगे तो के क्रॉस आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जे वेक्टर देगा। मतलब घूमिए, इधर से इधर करेंगे तो ये तीसरा देगा, इधर से इधर करेंगे मतलब क्लोक जाएंगे तो ये पॉजिटिव देगा। ठीक है, और ये अगर उल्टा कर देंगे, रिवर्स क्या कर देंगे, आई क्रॉस के करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। या जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के, सही है, आई क्रॉस जे कीजिए, हाँ, या जे क्रॉस के कीजिए। ठीक है, अगर हम इधर से ले रहे हैं, अगर इधर से लेंगे आई क्रॉस के करेंगे तो आई क्रॉस के करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। या तो करेंगे के क्रॉस जे, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस खाली कर देना बस। मतलब क्या, जैसे जे क्रॉस आई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, के क्रॉस जे कर देंगे तो के क्रॉस जो जे देगा वो माइनस आई देगा, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे देगा। मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज चल जाएंगे तो क्या देगा, वो माइनस देगा। ठीक है, बस यही समझ में आना। और ये तीनों तो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री है। ठीक है, और हाँ, तो ये जो ए डॉट बी जो था, ये था ए बी कॉस थीटा। तो ये थीटा क्या रहता है, ये दोनों के बीच का एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल रहता है वही रहता है एंगल। तो ध्यान दीजिए, अगर आई डॉट क्या होगा, आई डॉट आई क्या होगा, जीरो, सॉरी आई डॉट आई मतलब क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, कुछ ना होगा, मतलब कुछ तो कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, आई डॉट, लेकिन आई क्रॉस जे करेंगे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये एक दूसरे से 90 डिग्री है, तो आई क्रॉस जे करेंगे तो इसके दोनों बीच के एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, आई और जे के बीच में। तो भैया क्या होगा, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे, और साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा तो कितना होगा, आई और जे हो जाएगा, मॉड आई मॉड जे, मतलब आई और जे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जे क्रॉस जे करेंगे तो दोनों के बीच के एंगल क्या हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो दोनों के बीच के एंगल क्या हो, जीरो। अरे आई जे मतलब अपने एक्सिस के साथ कोई चीज क्या 0 डिग्री बनाएगा ना, मान लो जे है तो इसी के साथ क्या बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा ना। तो 0 डिग्री बनाएगा, जे क्रॉस जे 0 डिग्री। भैया आई है, अगर ये आई है, इसी के ऊपर आई दे देंगे तो 0 डिग्री नहीं होगा दोनों के बीच का एंगल। तो 0 डिग्री है तो साइन 0, यहां करेंगे साइन 0 तो ऑल ओवर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ कॉस थीटा, अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो सिर्फ एंगल देखेंगे बस। तो एंगल देखने तो बता ही दिए ना कि एक दूसरे के साथ तीनों 90 डिग्री होता है, वही एंगल यहाँ पुट कीजिए, दैट्स इट, कहानी खत्म। तो बस यही चीज था। और एक चीज सिर्फ यहाँ ध्यान रखना, क्या, क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव लेना है। आई क्रॉस जे करेंगे तो वो पॉजिटिव में के देगा, जे क्रॉस के करेंगे, क्लॉक जा रहे हैं तो पॉजिटिव में देगा। और अगर एंटी जाएंगे तो क्या लेंगे, उसका जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, माइनस। बस हो गया खत्म। ठीक है, एक चीज ये हो गया, तो इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब जो है देखिए निकालते कैसे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए ऐसे करते हैं, आई करते हैं, जे करते हैं और के करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए इक्वल टू, ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, ए आई वेक्टर प्लस बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर। ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। और बी वेक्टर इसका लोग क्या हो जाएगा, A1, चलिए छोड़िए हटाइए, A1 हम नहीं सफिक्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है,
नहीं दे रहे, ए है सिर्फ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है, और बी वन इसको क्या है बी आई वेक्टर प्लस ए बी सी है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ए वन दे ही देते हैं, ए वन है बी वन है और सी वन है, और बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या है ए टू है, उसके बाद ए टू है बी टू जे हो गया प्लस सी टू के वेक्टर हो गया, ये है। तो क्या करेंगे देखना, इसका कोएफिशिएंट को देखेंगे, देखा इसका जो कोएफिशिएंट है आई के साथ जो गुना है इसको, इसका जो कोएफिशिएंट है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट में हम क्या निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। तो ए क्रॉस बी किस रूप में डिफाइंड है, साइन के रूप में, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट बोलते हैं। ये डिटरमिनेंट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब मैट्रिक्स पढ़ाएंगे ना तो इसको पूरा धुआंधार कर देंगे, ठीक है। फिर भी अभी फिलहाल सिर्फ इसका अप्लाई मैथ का जो है ये सिर्फ अप्लाई सीख लो कि कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, देखिए कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट लेना है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या था a1, इसका कोएफिशिएंट क्या था b1, इसका कोएफिशिएंट क्या था c1, इसका क्या था a2, इसका क्या था b2, इसका क्या था c2। सिर्फ क्या है i j के का जो कोएफिशिएंट है उसको सिर्फ यहाँ उतार देना है और कुछ नहीं करना है। i को पहले i लिखना है, देखो i गुना करना है, उसके बाद क्या करना है ध्यान दो, i जब i करेंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, सॉरी ऊपर वाला कटेगा, मतलब ये कट जाएगा ऊपर वाला, ये कट गया, यानी कि ये कट गया पूरा और ये कट गया पूरा। तो क्या क्या बचा, देखो ये दोनों बना, b1 बचा, c1 बचा और b2 बचा, c2 बचा। तो ध्यान देना कैसे क्या करना है, देखिए ऐसे कीजिए, अल्फा बनाइए, अल्फा मतलब इस डायरेक्शन दे दिए, ऐसे और ऐसे, मतलब इस तरह दोनों को गुना कीजिए, b1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू b2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा b1 इंटू c2 माइनस क्या होगा c1 इंटू b2। अब बीच वाला हम क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि माइनस इसलिए करना है, जब ये सब बताएंगे क्लियर कर देंगे, -1 टू द पावर होता है i प्लस जे होता है, ठीक है, i प्लस जे। तो इसको हम नोटेशन कैसे करते हैं, ये क्या है कॉलम है, रो है कॉलम, ये क्या है जिसको इसको बोल सकते हैं 1 रो है 1 पहला रो पहला कॉलम, यानी 1 i हो गया 1, j हो गया 1। तो -1 का पावर अगर 2 करेंगे तो कितना पॉजिटिव आएगा, 1 आएगा, इसलिए हम यहाँ कुछ नहीं पॉजिटिव लेते हैं। ये क्या है पहला रो है और दूसरा कॉलम है, तो 2i हो गया पहला रो i और j हो गया कॉलम 2, तो 2 और 1 3 कितना हो गया, तो -1 का पावर अगर 3 करेंगे तो माइनस ही आता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं -j। ये क्लियर रखना, ठीक है, ये क्लियर कट रखना, ठीक है। ये फिर हम क्लियर करेंगे, लेकिन फिर इधर फिलहाल अब ये जुगाड़ समझ लो कि जे जो होता है वहां माइनस करते हैं, क्यों होता है वो भी हम क्लियर कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, -j लिख दिए। अब इसको कट कर दो, ये जब कट करेंगे तो बाकी कौन बचेगा, ये 2 बचेगा, जे किया ना जी, जो जे लिख देंगे तो बाकी दिखा जे करेगा, ऐसे क्रॉस करना, ऐसे क्रॉस कर देना, टी बना देना। तो ये दोनों ऊपर वाला कट गया, ये कट गया, तो सिर्फ 4 बचा ना, यहाँ 9 था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या कट गया, 1 2 3 4 5 कट गया, तो फिर यही 4 बचा ना, टी बनाने से 5 कट रहा है। तो क्या बचा a1, इस तरह करना ऐसे, तो a1 c2 इंटू क्या करेंगे -c1 a2। अब फिर क्या करना है, प्लस कर देना, यहाँ प्लस देते हैं, प्लस क्या करना है k। तो जब k करेंगे k को t बनाएंगे, तो ये इधर क्रॉस करेंगे तो इधर करेंगे, तो क्या क्या बचा, सिर्फ ये बचा, 1 2 3 4 बचा। तो इस तरह फिर अल्फा बना देंगे, इतना गुने इतना माइनस इतना गुने इतना, यानी a1 गुने b2, यानी जब यहाँ k कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ a1 गुने b2 माइनस a1 गुने b2 माइनस b1 गुने a2, बस हो गया। अब सॉल्व करना है। अब यहाँ तो ये सब तो कांस्टेंट कोई वैल्यू रहेगा नहीं, यहाँ 5 रहेगा 2 रहेगा 3 रहेगा, तो गुना करना है, गुना करके माइनस कर देना, तो एक कुछ भी चीज आ जाएगा ना, मान लो l आ जाएगा, li प्लस k माने s j प्लस m k, कुछ आ जाएगा वैल्यू, ये सपोज कर लिए, कुछ भी आ सकता है, ये मतलब ये नहीं है, ये L है, L कुछ भी हो सकता है। अब क्रॉस करो, गुना करो, b1 c2 भी कुछ हो सकता है, गुना करेंगे तो कुछ नंबर ही आएगा ना, इसका भी माइनस करेंगे तो कुछ नंबर ही आएगा, तो ये समझिए कोई नंबर है।